हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, भोलेनाथ से यही कामना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हरतालिका तीज कब है। तो बहुत लोगों का प्रश्न है कि हरतालिका तीज 5 को है, 7 को है, 6 को है, कब है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी हरतालिका तीज कब है और किसको किसको रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए। तो हरतालिका तीज इस बार भादो मास की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाया जाता है। तो इस बार 2024 को 6 सितंबर को ये व्रत है हरतालिका तीज। तो हम 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को ये हरतालिका तीज है। तो ये हरतालिका तीज कौन कर सकता है? तो सभी सुहागने औरतें कर सकती हैं और कन्याएं भी व्रत को उठा सकती हैं, कन्याएं भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब जो कन्याएं करती हैं तो अपने अच्छे वर के लिए करती हैं कि मुझे अच्छे वर मिले। और जो सुहागिन औरतें करती हैं वो व्रत करती हैं तो वो अपने अखंड आयु के लिए रखती हैं, अपने पति के अखंडता के लिए व्रत करती हैं कि मेरा अखंड सुहाग रहे। और जो अविधवा औरतें करती हैं वो भी व्रत कर जैसे करते आ रही हैं, किसी कारण बस वो वैधव्य हो गई हैं तो वो भी व्रत कर सकती हैं। क्योंकि वो भी प्रार्थना कर सकती हैं माँ पार्वती से कि माँ पार्वती, इस जन्म में मेरा अवैध हो गया है, किसी कारण बस हो गया हो, मैंने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अगले जन्म में मेरा अखंड सुहाग अमर कीजिएगा। और जो सुहागनें औरतें करती हैं वो अपना अखंड सुहाग के लिए व्रत रखती हैं। तो ये यहाँ पे सभी औरतें व्रत को उठा सकती हैं और रख सकती हैं। और सबसे अच्छा समय माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ अपने अपने घर के अनुसार, अपने अपने दादी माँ, सासू माँ अपनी माँ के अनुसार व्रत कर सकती हैं, अपने घर के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से। जैसे आपके घर में आपकी माँ, सासू माँ व्रत रहती हैं, उसी के हिसाब से व्रत रहना चाहिए, कुछ अलग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सुहागनें औरतें, कन्याएं, अवैधव सभी व्रत कर सकती हैं तीज का व्रत। और तीज का व्रत बहुत अच्छा व्रत होता है। इसमें सभी मतलब निर्जला व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखना भी चाहिए। तो निर्जला व्रत या शाम के समय पानी पीना चाहिए और बिल्कुल निर्जला रखना चाहिए। तो अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे देश में कैसे व्रत रहते हैं उसी के हिसाब से व्रत रहना चाहिए। ये दूसरों का देख के व्रत नहीं रहना चाहिए कि दूसरा कैसे कर रहा है। हमारे जो घर से जो रिवाज चली आ रही है उसी के हिसाब से मुझे व्रत रखना चाहिए। तो यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे व्रत हरतालिका का तीज का व्रत रहते हैं तो शाम के समय कुछ मीठा बना के खाते हैं। तो आप लोग भी कुछ मीठा बनाकर खाइएगा। और शाम के समय कहीं पर क्या है कि रात को 4 बजे जैसे कोयल बोलती है, कौवा बोलता है, उसके पहले से खा लेते हैं वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ रिवाज है 12 बजे के बाद कोई चीज़ अन्य नहीं खाया जाता है। तो उसके पहले 11 बजे तक में सब चीज़ खा लेते हैं, जैसे कोई मीठा खा लेता है और खीरा खाते हैं। खीरे से प्यास नहीं लगती, उसमें नमक नहीं लगाते हैं। और नमक नहीं लगाते हैं तो वो खा लेते हैं तो सुबह में प्यास नहीं लगती है। और अगले दिन 12 बजे के बाद से 4 बजे जैसे पूजा पाठ करते हैं, किसी का 4 पहर की पूजा होती है। तो हम लोग सुबह में स्नान करते हैं, जैसे जिसको हमारे यहाँ गूंगी बोलते हैं कि किसी से बोलने से पहले हमको स्नान करना होता है। तो इस बार बृहस्पतिवार अगले दिन पड़ रहा है पहले, तो उसमें बाल नहीं धुलते हैं। तो आप लोग धुलना चाहती हो धुल सकते हैं, नहीं तो आप लोग सुबह में जब गूंगे स्नान कीजिएगा तब आप बाल को धुल सकते हैं और व्रत स्टार्ट कर सकते हैं और संकल्प भी ले सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ रिवाज है, शाम के समय 4 बजे भोर में नहाया जाता है। तो 4 बजे भोर में स्नान कर लीजिए।
उसके बाद आप 4 बजे पूजा पाठ करना है तो कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद तीज के व्रत में 4 बार स्नान करना अनिवार्य है। हम लोग 4 बार स्नान करते हैं। एक 4 बजे हो गया, एक 10 बजे हो गया, एक दोपहर के समय हो गया, एक शाम के समय में जब पूजा पाठ करने का वक्त होता है, जैसे प्रदोष काल में हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो स्नान करके तब 16 श्रृंगार करके तब पूजा पाठ किया जाता है। आप लोगों को हम दिखाएंगे हमारे यहाँ व्रत कैसे रहा जाता है और क्या क्या चढ़ता है। सामग्री की लिस्ट आप लोगों को कल मैं बताऊंगी। आज तो आप लोगों को बस मैं यही बता रही हूँ हमारे यहाँ व्रत कैसे रहा जाता है। और तीज का व्रत सभी को रहना चाहिए, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। आप अगर जैसे प्रेग्नेंट हैं तो आप व्रत नहीं कर सकते, आप व्रत रखिए। आप फलहार का भोजन कर सकती हैं, पूजा पाठ करने के बाद आप ले सकती हैं। ऐसा नहीं है अगर आपका अस्वस्थ है तो आप व्रत को रखिए, लेकिन आप फल फूल खा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि फल फूल भी नहीं खा सकते। और जो स्वस्थ है उनके लिए निर्जला व्रत अनिवार्य है। तो जैसे अगर आप स्वस्थ है, ऐसा नहीं है कि एक बार आप खा ली हो तो अगले साल तीज का व्रत आए तो आप नहीं खा सकती हो, ऐसा नहीं है। अगर अगले साल आप स्वस्थ हो तो आप निर्जला व्रत कर सकती हो। जैसे हम भी, हमारे जब बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो हम पेट में थे तो हम भी निर्जला व्रत रखते थे। सारा दिन मैंने निर्जला व्रत रखते थे। शाम के समय मैंने फल केला सेब खा लेते थे। उसके बाद जब मेरा स्वस्थ शरीर है अब मैं निर्जला व्रत करती हूँ। अगर मेरा अस्वस्थ शरीर है तो मैं फिर शाम के समय खा लेती हूँ, केला सेब खा के पानी पी लेती हूँ। नहीं तो मैं निर्जला व्रत करती हूँ। निर्जला व्रत में क्या है, पशु के तरीके पानी पीना होता है। एक थाली में दूब डाल के तब पानी पीना होता है। और पूजा करने के बाद तो पूजा शाम के समय में प्रदोष काल में मिट्टी की शिवलिंग बनाकर तब पूजा करते हैं। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास मिट्टी हो तो मिट्टी की शिवलिंग बनाकर तब पूजा कीजिए। गणेश भगवान बनाइए, माँ पार्वती बनाइए और शंकर भगवान की शिवलिंग बना के तब पूजा कीजिएगा। अगर नहीं है तो बाज़ार में भी शंकर भगवान पार्वती की प्रतिमा मिलती है मिट्टी की, वो भी आप खरीद सकते हैं। अगर नहीं है तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और वहाँ भी फुलेरा भी लगा सकते हैं। और फुलेरा अनिवार्य है। तीज के व्रत में जो व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी फुलेरा का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो पहले हम भी मंदिर में जाते हैं, लेकिन आज 3-4 साल से हम भी शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। तो आप लोगों को दिखाएंगे तीज के दिन हम क्या क्या करते हैं। लेकिन आप लोगों को पहले से मैं बता दे रही हूँ कि 6 तारीख को हरतालिका तीज है। 2024 की 6 तारीख को दिन, शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत आप कर सकती हैं। वो हरतालिका तीज का व्रत है तो सभी कन्याएं कर सकती हैं और सुहागिन औरतें कर सकती हैं और अविधवा औरतें भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे सभी का तीज का व्रत कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम बीमार हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, हम व्रत नहीं कर सकते, तो आप व्रत कर सकती हैं। सुबह में स्नान कर लीजिए, उसके बाद आप पूजा पाठ करके आप खा सकती हैं। फिर शाम के समय पूजा पाठ करके आप खा सकती हैं। अगर आप थोड़ा से स्वस्थ हैं तो आप एक बार ही फलाहार कीजिए। अगर आपका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप 2 बार फलाहार करके आप दवा भी खा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आप खा ली हो तो उसके बाद आप तीज का व्रत नहीं कर सकती हैं। तीज का व्रत आप एक बार, आपकी तबीयत ख़राब है, हमेशा आपकी तबीयत नहीं ख़राब रहेगी तो आप अगले साल भी निर्जला व्रत कर सकती हैं। और एक बार खाई हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार खा लिए हैं तो अगले साल हम भी खाना हमें है, ऐसा नहीं है। आप लोग भी व्रत कर सकते हैं और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। आपको हम कल वीडियो डालेंगे और हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कल क्या क्या सामग्री लगती है। हम आपको लिख कर बताएंगे क्या क्या सामग्री हमारे यहाँ लगती है, आपके यहाँ क्या क्या लगती है। और व्रत तो सभी कन्याएं भी रख सकती हैं, महिलाएं भी रख सकती हैं और सभी अपने अखंड सुहाग के लिए व्रत करती हैं। ये अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत ये रखा जाता है। तो हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से और एक कमेंट से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, हमारी वीडियो कोई देख रहा है। तो आप लोग भी व्रत
कर सकते हैं तो हरतालिका के तीज व्रत उठा सकते हैं। और हमारे यहाँ एक और है, जब जिस साल मघा का महीना मतलब माघ नक्षत्र पड़ता है उस समय तीज का व्रत उठाते हैं। तो आपके यहाँ जैसी रिवाज है आप वैसे ही कर सकते हैं। ये नहीं है शंकर भगवान की पूजा आप चाहे जब कर सकते हैं। शंकर भगवान की माँ पार्वती की पूजा का करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि वो किसी मुहूर्त में, क्योंकि वो अपनी भी शादी किए थे तो किसी मुहूर्त में नहीं किए थे, उनका मुहूर्त है। तो इसलिए उनको उनकी पूजा आप जब करिए, आप जब आपको समय मिल जाए तब आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में ये इतना है कि प्रदोष काल में उनका पूजा किया जाता है। तो आप प्रदोष काल में जैसे 5 बजे से 7 बजे 8 बजे तक पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप पशु के तरीके आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि माँ पार्वती माँ इतना शंकर भगवान के इतना सजने संवरने में 16 श्रृंगार करने में व्यस्त थी कि उन्हें पानी पीने का मौका ही नहीं मिला। जब उन्हें पानी पीने का मौका मिले तो वो पशु के तरीके अपने एक सांस में जितना पानी उनसे पीना बने उतना ही पी थे। तो ऐसे हम लोग भी व्रत रहते हैं शाम के समय में। बस क्योंकि आज के युग में गुड़ शुद्ध नहीं होता है, कुछ मीठा खा लीजिए आप, जैसे चीनी खा लीजिए। गुड़ तो नहीं कहेंगे क्योंकि गुड़ में कुछ मिलावटें होती हैं। जिसके पास देसी गुड़ है वो देसी गुड़ खा सकता है, और जिसके पास देसी गुड़ नहीं है, जैसे घर का बना हुआ गुड़ नहीं है, तो आप नहीं खा सकते। आप चीनी थोड़ा से लेके आप पानी एक थाली में रख कर उसके बाद आप दूध उसमें डालकर चाँद को देखकर, जो चाँद थाली में आता है तो उसको देखकर, अगर चाँद नहीं है तो आप छत पे ले जाकर, बाहर ले जाकर आप पानी पी सकते हैं। और अगर आपकी किसी कारणवश आपकी तबीयत खराब है तो आप फल फूल भी खा के पानी पी सकते हैं। अगले साल आप निर्जला व्रत कर सकते हैं। तो आज मैं यही बताने वाली थी आप लोगों को, व्रत किसको किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और खाया जाता है नहीं खाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं खाया जाता है, खाया जाता है। ये अन्न छोड़कर सब। और हमारे यहाँ क्या होता है, 12 बजे से लेकर 12 बजे तक 24 घंटे का निर्जला व्रत रहता है। और केवल वही पशु के तरीके एक घूंट एक सांस में जितना पानी, 2 घूंट 4 घूंट 5 घूंट जितना पानी आप पी सकते हैं बस वही पीना होता है। और अपना 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ किया जाता है। अब दिन भर महिलाएं यही व्रत करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल में बहुत कम ही लोग जो नहीं जा पाते हैं वही व्रत करते हैं। तो ये व्रत मायके में सभी करते हैं, क्योंकि ये व्रत मायके से भी बुलावा आता है। सभी औरतें मायके जाकर व्रत करती हैं और हमें भी अच्छा लगता है। जब मायके जाते हैं तो वहाँ दिन भी पास हो जाता है और मेरा व्रत भी कट जाता है। और जब ससुराल में रहते हैं ना तो मुझे अंदर रहने से घुटता है, जैसे दम घुटता है। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती, कहीं आ जा भी नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मुझे ससुराल में कम पसंद है, लेकिन मायके में। लेकिन इस बार मैं देखती हूँ मेरा हरतालिका तीज कहाँ पे होता है, ससुराल पक्ष में होता है कि मायके पक्ष में होता है। अगर जहाँ होगा आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को मतलब अच्छी लगी हो तब बोल रहे हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो मुझे गलत बोली हूँ उसे इग्नोर कर देना मेरे भाइयों बहन। मुँह से कुछ अशब्द भी निकल गया होगा तो उसे इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी यूट्यूब फैमिली है। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड, आज के बस इतना ही। कल आपको लिस्ट ज़रूर बताएंगे, आप लोग लिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा क्या क्या चढ़ता है, कहीं कुछ छूट न जाए। मैं लिख कर आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और हरतालिका तीज 6 तारीख को हो और सभी लोग 6 तारीख को हम हरतालिका तीज करेंगे। बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए। और सभी से प्रार्थना है कि सभी लोग हरतालिका तीज कर सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड।